हालेलुया। सब भाई और बहनों को जय मसीह की। जितने भाई और बहन इस चैनल पे उन सबको प्रभु यीशु मसीह की ओर से जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें पूरी नाइट संभाल के रखा और ये पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के हजूरी में आए हैं, परमेश्वर की हजूरी में आए हैं और जितने लोग हजूरी में हैं ये प्रार्थना सुने हैं उनके जीवन में परमेश्वर बड़ा चिन्ह अद्भुत काम करे, सामर्थ्य के काम करे, उनके जीवन में परमेश्वर खुशियां भरे। आमीन। आज जो भाई और बहन जितने लोग ये प्रार्थना सुने और उनके जीवन में किसी शैतान ने निराशा डाल दी है, कोई दुख डाल दिया है, कोई परेशानी डाल दी है, उनके घर के लोग दूर हो गए हैं, परिवार के लोग दूर हो गए हैं, बच्चे दूर हो गए हैं, पत्नी दूर हो गई है या पति दूर हो गए हैं, माँ बाप दूर हो गए हैं, यानी उनका मन शैतान ने दूर कर दिया आपसे और आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपकी बातों को वो नहीं समझ रहे हैं, तो मेरा परमेश्वर आपको कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। ये पवित्र शास्त्र में लिखा है। आप जब प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो आपको परमेश्वर रास्ता दिखाएगा, आपको परमेश्वर उस रास्ते पर चलाएगा, आपकी हर समाधान, हर परेशानियों को दूर करेगा, आपके हर बात को परमेश्वर सही करके आपके सामने रखेगा। हालेलुया। देखते हम नीति वचन 21 अध्याय 1 नंबर वचन में लिखा है, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। आमीन। जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। हालेलुया। देखो वचन कहता है राजा का मन, जो राजा होता है, जो देश का है, उसका मन भी परमेश्वर मोड़ देता है। मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, यानी परमेश्वर के हाथ में राजा का मन भी उसके हाथ में रहता है। हालेलुया। और जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। देखो राजा कितना बुद्धिमान होता है जो देश चलाता है, उसका भी मन परमेश्वर मोड़ देता है। आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके आप कितने बड़े राजा के सामने, मंत्री के सामने, बड़े लोगों के सामने जाएंगे तो उसका भी बाइबल कहती है मन मोड़ देता है, वो आप पर दयालु कर सकता है। हम देख सकते हैं नेहमिया की किताब 1 अध्याय 11 नंबर वचन में लिखा है, हे जैसे नेहमिया वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से, और क्योंकि उस नेहमिया को एक संदेश मिलता है कि तेरी सरपना टूटी हुई है, तेरा बाड़ा टूटा हुआ है, तो वो राजा का प्याऊ था नेहमिया और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मेरी सरपना टूटी हुई है तो मेरी सहायता कर, और प्रार्थना करके वो राजा के सामने जाता है। तो हम वचन देखते हैं नेहमिया का 1 अध्याय 11 नंबर वचन, हे प्रभु विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा। जो इंसान परमेश्वर का भय मानना चाहता है उस पर परमेश्वर कान लगाता है। यहाँ नेहमिया यह कहता है, हे प्रभु विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊ था। हालेलुया। वो राजा का प्याऊ था नेहमिया, पिलाने वाला प्याऊ, और वो प्रार्थना राजा के लिए करता है और राजा उस पर दयालु हो जाता है और उसकी सरपना बनाने के लिए उसके साथ मजदूर भी देता है और सामान भी देते हैं और उनकी सहायता भी करता है। और जाते ही वो नेहमिया को कहता है, तू जा, छुट्टी देता हूं, तू जा, तेरा काम कर। यानी उसने क्या किया, वो उसने पहले प्रार्थना की, परमेश्वर के सामने आया, प्रार्थना की, और प्रार्थना करने से नीति वचन क्या कहता है, राजा का मन नालियों की
तरह मोड़ देता है, नालियों की पानी की तरह वो मोड़ देता है। जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। जैसे वो चाहता है वैसे आप अपने बच्चों, परिवारों को मन किस तरह मोड़ना चाहते हैं? पवित्रता की ओर, परमेश्वर की ओर, सच्चाई की ओर, सत्य की ओर, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके आप अपने बच्चों का, परिवार का, माता पिता का, भाइयों का मन आप मोड़ सकते हैं। जब आप परमेश्वर के सामने सच्ची प्रार्थना करेंगे नेहमिया की तरह। प्रभु विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं। अब देखो, नेहमिया भय मानकर परमेश्वर के सामने आता है और भय मान के, डर मानते हुए, कांपते हुए वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है और कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर। और नेहमिया कहता है तू मेरी प्रार्थना पर कान लगा और अपने दास के काम को सफल कर। और ऐसा ही कर देता है परमेश्वर उनके लिए, नेहमिया के लिए। आप जब परमेश्वर के सामने भय मानते हुए, बुराइयां छोड़ते हुए, पाप छोड़ते हुए, वे विचार छोड़ते हुए, बुरे काम छोड़ते हुए, गुस्सा छोड़ते हुए, लड़ाई झगड़ा छोड़ते हुए परमेश्वर के सामने आकर भय मानते हुए प्रार्थना करेंगे, तो वो परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनकर आपके बच्चों का मन आपकी तरफ करेंगे, आपकी पत्नी का मन आपकी तरफ करेंगे, पति का मन आपकी तरफ करेगा, मोहल्ले वाले का मन आपकी तरफ करेगा, आपके रिश्तेदार जो दूर हो चुके हैं उनका मन आपकी तरफ करेगा। जब आप परमेश्वर का भय मानकर सच्चाई से उसके सामने प्रार्थना करेंगे तो आज ये वचन आप लोगों के जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल लेकर आएगा। आपके हृदय में ये वचन कार्य करेगा, क्योंकि वचन ही है जो आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर, परमेश्वर वचन के साथ था। यही वचन है जो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है अपने वचन के द्वारा। आपके परिवार को, घर को, आपके जितने लोग रिश्तेदार हैं उनको आज इस वचन के द्वारा आपको, आपके हृदय को परमेश्वर ने बदल दिया है। आज ये वचन जिन जिन लोगों ने सुना है और इस वचन पर विश्वास किया है कि परमेश्वर तूने नेहमिया की प्रार्थना को सुनकर राजा के मन को बदल दिया और उन पर दयालु कर दिया, उसी प्रकार आज आप जिनको परमेश्वर के सामने रख रहे हैं और उनको परमेश्वर आप पर दयालु करेगा। चाहे राजा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे परिवार के लिए, किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो उन जिस भाई से, जिस बहन से जो भी कार्य है, तो आप प्रार्थना करके परमेश्वर से कहेंगे भय मानते हुए, डर मानते हुए, तो वो परमेश्वर आप के लोगों को आपके पास लेकर आएगा। वो शैतान को दूर करेगा और उन लोगों का मन आपकी ओर फेर देगा, क्योंकि उसके हाथ में है, जिधर चाहता है उधर मोड़ सकता है। आज उनका मन आपकी ओर मोड़ दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी, इस सुंदर समय के लिए। आपने पूरी नाइट हमें लोगों को संभाल के रखा, ये पवित्र दिन दिखाया, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। हमारे जीवन में एक पवित्र दिन जोड़ा प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूं। पूरी नाइट परमेश्वर हमारे चारों तरफ स्वर्गदूतों का बाड़ा बनाकर रखा, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे खुदावन। हे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, मैं आपकी वेदी पर धन्यवाद का भेंट चढ़ाता हूं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। मेरे देश को, गांव को, नगर को, मोहल्ले को, परिवार को, सारी कलीसिया को, सारे लोगों को, जितने लोग ये प्रार्थना सुने उनको, इनके परिवार को, सबको तू जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूं। हे प्रभु जी, वचन में लिखा है 2 जन इकट्ठे होकर आपके नाम की प्रार्थना करेगा, वहां मैं हाजिर हो जाऊंगा। प्रभु आप हमारे बीच में हाजिर हो जाइए। जिस स्थान पर, जिस घर में, जिस जगह पर, जिस मोहल्ले में, जिस जगह, जिस गाड़ी में, जिस कंपनी में, जिस स्थान पर यह प्रार्थना चल रही है, उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह जी आप हाजिर है। आप हाजिर है मेरे पिता परमेश्वर। जो लोग इस बात पर विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर, आपके सामने अपना मन खोल रहे हैं परमेश्वर, नेहमिया की तरह प्रभु आपके सामने आकर आज प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, इन लोगों की प्रार्थना को सुन। मैं जो इन लोगों के लिए रात दिन प्रार्थना करता हूं, मेरे प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन और इन लोगों को परमेश्वर इस प्रार्थना का प्रतिफल देना प्रभु। जो सच्चे दिल से आपके सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, किसी प्रकार का इनके हृदय में बुराई नहीं है, तो परमेश्वर इनके 100 गुना फल देना परमेश्वर इस प्रार्थना का प्रभु। आज आपके वचन है, इनके हृदय में कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद दो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। प्रभु जी, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है मेरे पिता परमेश्वर, एक दूसरे से नाराज है परमेश्वर, इनका परिवार, रिश्तेदार, मोहल्ले, बच्चे, बाप, माँ परमेश्वर, जो इनसे अलग हो गए, नाराज किए मेरे खुदा बाप,
तो परमेश्वर मैं दुआ करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज इन वचनों के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर तू इनके मनों को परमेश्वर, इन पिता के मन को बच्चों की तरफ लगा, बच्चों का मन पिता की तरफ लगा, माँ का मन बच्चों की तरफ लगा, बच्चों का मन पिता, बच्चों का मन माता की तरफ लगा। प्रभु इन लोगों का मन परमेश्वर आपकी तरफ लगा रहे और एक दूसरे से परमेश्वर ये प्रेम करे, क्योंकि तू इमानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ है। जहां परमेश्वर है तो परमेश्वर वहां प्रेम है मेरे खुदावा। हे मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में परमेश्वर किसी शैतान ने गड़बड़ी मचाई है, किसी शैतान ने भूचाल किया है प्रभु, तूफान चलाया इनके घर में प्रभु किसी प्रकार से, उस तूफान को मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज्ञा देता हूं, दूर हो जाए, वो दुष्ट दूर हो जाए प्रभु, वो थम जाए वो तूफान। जैसे न्याय में प्रभु आपने उस तूफान को डांटा और तूफान थम गया, वो लहरें थम गई, उसी प्रकार परमेश्वर वो तूफान थम जाए, क्योंकि प्रभु वचन में लिखा है, नीति वचन में, कि राजाओं का मन को पानी की नालियों की तरह तू मोड़ देता है। आज परमेश्वर ये प्रार्थना सुनते ही, आज ये वचन सुनते ही परमेश्वर इनका मन उन लोगों की तरफ लगाए और उन लोगों का मन जो इनसे खिलाफ हुए थे उनका मन इन लोगों की तरफ पहुंच जाए मेरे पिता परमेश्वर। इनके अंदर से बुराइयां मतभेद दूर हो जाए और ये एक दूसरे से प्रेम करने लगे, क्योंकि आप प्रेम है। और परमेश्वर यीशु मसीह, आपने परमेश्वर इतना प्रेम किया जगत से कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर वो अनंत जीवन पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जो प्रेम करते हैं, आपने जगत से प्रेम किया, इसी प्रकार ये लोग एक दूसरे से प्रेम करें मेरे खुदावन। हे प्रभु, आपका प्रेम इनके हृदय में बस जाए। आपका नाम है प्रेम, क्योंकि जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है मेरे पिता परमेश्वर। हे जलाली खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ और बड़ाई करता हूँ प्रभु। मेरी प्रार्थना को आपने सुन लिया। ये परमेश्वर, आज इनके घर से सारी गड़बड़ियां खत्म हो चुकी है, सारे शैतानी शक्तियां खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये तेरा पवित्र वचन आज इन लोगों के हृदय में काम कर रहा है मेरे पिता परमेश्वर। ये जलाली परमेश्वर, जहां से ये प्रार्थना सुने परमेश्वर प्रभु जी, उनके जीवन में बड़ा अद्भुत काम कर मेरे प्रभु। जो प्रभु टेंशन डिप्रेशन में पड़े थे, वो टेंशन डिप्रेशन दुष्ट आत्मा इनके दिमाग को छोड़कर निकल जाए, वो बुराई की आत्मा छोड़कर निकल जाए। जो बीमार है प्रभु वो चंगे हो जाए प्रभु तेरे वचन के द्वारा, क्योंकि तू अपने पवित्र वचन को भेज कर चंगा करता है परमेश्वर। आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई प्रभु, फाइनेंस चंगाई, इनके घर में परमेश्वर पशुओं की चंगाई, हर प्रकार की चंगाई परमेश्वर तू तेरे पवित्र वचन के द्वारा दे। तू आपने कहा था मैं वचन को भेज कर चंगा करता हूं, तू वचन को भेज कर चंगा कीजिए प्रभु। हे प्रभु, आकाश और धरती टल जाएंगे प्रभु, तेरे वचन कभी ना टलेंगे। आज तेरे वचन इन लोगों के हृदय में काम करे प्रभु। जो घरों पर प्रभु बंधन है, श्राप है, जादू टूटा है, वो आज टूट जाए तेरे वचन के द्वारा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, तेरे पितल के कुआड़ों को तोड़ डालूंगा, तेरी बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, तुझे अंधकार में छिपावा, गुप्त स्थान में गड़ावा, धन मैं तुझे दूंगा जिससे तू जाने। इजराइल का परमेश्वर युवा तुझे तेरा नाम लेकर बुलाता है प्रभु जी। आपने इन लोगों को नाम लेकर बुलाया और पितल के कुआड़ों को तूने तोड़ डाला प्रभु। जादू टोणों की एक राय को, मंत्र जत्र डोरे जत्र टोने टोटकों को आपने तोड़ दिया इनके जीवन में से, इनके घर के ऊपर से, इनके फैक्ट्रियों के ऊपर से, इनके ऑफिस के ऊपर से प्रभु, इनके घरों के ऊपर, इनकी सेवकाई के ऊपर से, इनके पवित्रता के ऊपर से, इनके बाइबल स्टडी के ऊपर से, इनके पढ़ाई के ऊपर से, वो हर प्रकार के बंधनों को तूने तोड़ दिया। इनके घर पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। सारे श्राप सारे बंधन टूट गए, सारे श्राप सारे बंधन टूट गए तेरे पवित्र वचन के अनुसार। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार होने दे मेरे खुदावा। आज परमेश्वर ये एक दूसरे से प्रेम करने लगे परमेश्वर। इसके मोहल्ले में इनके प्रति कोई घृणा न हो परमेश्वर, सबके प्रति प्रभु इनके हृदय में प्रेम हो और इनके हृदय में परमेश्वर उन लोगों के प्रति प्रेम हो और उन लोगों के अंदर प्रभु इनके प्रति प्रेम हो, क्योंकि आप प्रेम है मेरे खुदावा। धन्यवाद करता हूं तेरे पवित्र वचन के लिए मेरे प्रभु। ये वचन आज मेरे जीवन में, इन लोगों के जीवन में 100 गुना पर लेकर आए प्रभु। थैंक यू जी, धन्यवाद दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी। प्रभु आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। आप जीवित परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठे स्वर्ग में विराजमान है प्रभु जी। आपने अपना लहू देकर हम लोगों को खरीद लिया है प्रभु, मोल ले लिया है प्रभु, अपना लहू देकर छुड़ाया है प्रभु शैतान के जाल से प्रभु। जितने लोग ये प्रार्थना सुने प्रभु, बहुत साल से कोई प्रकार की बीमारी है उनके शरीर में, कोई प्रकार की बीमारी है, तो प्रभु तेरे पवित्र वचन के द्वारा मैं आज्ञा देता हूं वो बीमारियां यीशु के नाम से
इनके शरीर को, इनके घर को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को, इनके पत्नी को, इनके घर के लोगों को, इनके सेवकाई को, इनकी बहन को, भाई को, वो दुष्ट आत्मा, इनकी माता को, इनके पिता को वो दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, वो छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, तो अपने पवित्र वचन को भेज कर चंगा कर दिया। वचन में लिखा है मेरे प्रभु कि मैं तेरे अंजल पर आशीष दूंगा और तेरे बीच में से सारे रोगों को दूर करूंगा। प्रभु, इनके बीच में से सारे रोगों को दूर कर दीजिए और इनके अंजल पर आशीष दीजिए, अंजल के भंडार भर दीजिए, अंधन भंडार भर दीजिए प्रभु। और इनके बीच में से सारे रोग जो इनके शरीर में या इनके दिलों में कोई प्रकार का कोई रोग पाया गया है, तो वो परमेश्वर आज के बाद वो नष्ट हो जाए और इनके अंजल पर आशीष देना प्रभु, भंडार भर देना मेरे खुदा। प्रभु जी, मैं इनके शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों को मैं आज्ञा देता हूं इनके शरीर को छोड़े और निकले, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वास करता है। प्रभु, इनका शरीर प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र मंदिर है। जितने लोग ये प्रार्थना सुने उनका शरीर पवित्र मंदिर है प्रभु। जिनके थकावट है शरीर में, वो थकावट की आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं कमांड करता हूं इनके शरीर को छोड़े और निकले। आलस्य की आत्मा छोड़े और निकले। प्रार्थना के टाइम प्रार्थना में नींद आने वाली दुष्ट आत्मा इन लोगों को छोड़े और निकले यीशु के नाम से। वो बीमारी, वो प्रार्थना में डिस्टर्ब करने वाली और नींद आने वाली, आलस देने वाली दुष्ट अंधकार की शक्ति इन लोगों को छोड़े और निकले। प्रभु जी, इनके शरीर में बल और ताकत दे ताकि तेरी महिमा स्तुति प्रार्थना कर पाए परमेश्वर। हे मेरे खुदावन, इन्हें पॉजिटिव ऊर्जा दे, पवित्र आत्मा दे प्रभु, सामर्थ्य शक्ति दे, हीलिंग पावर दे मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु राजा, इन्हें सर से लेकर पांव के तलों तक छू और सारी बीमारियां तेरे छूने से इन्हें छोड़कर चली जाए। लीवर का रोग इनके शरीर को छोड़कर जाए, हृदय का रोग जाए, छाती का रोग, पेट का रोग, पेट कर्मी का रोग, जलोदर रोग, पसली का रोग, कब्ज का रोग, जोड़ों का दर्द, गंठिया रोग, हाथ पैरों का ऐंठन, ब्लड प्रेशर, मिर्गी रोग, पागलपन का रोग, मूर्छा रोग, सूजन का रोग, पीलिया का रोग, कोढ़ का रोग, जवर का रोग, टाइफाइड, सारी बीमारियां इनके शरीर को छोड़ो और निकलो। मैं तुझे हुक्म देता हूं प्रभु यीशु के नाम से। निमोनिया रोग, सिर रोग, आंख का रोग, कान रोग, नाक रोग, जुकाम रोग, दांत, होठ, जीभ, मुख संबंधित जो भी रोग है, मैं यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, निकल गंदी बदबू की आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि मनुष्य का शरीर प्रभु यीशु का मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा है, तेरा कोई अधिकार नहीं है बीमारी। प्रभु जी, इनके शरीर में जो भी बीमारी है उसे मैं कमांड करता हूं निकले। कंठमाला आदि, गले का रोग, हिचकी का रोग, मुख से खून बहने वाला, जाड़ का दर्द, खांसी का रोग, दम्मे का रोग, टाइफाइड, गुर्दे का रोग, पथरी का रोग, दस्त संबंधित रोग, पेट का रोग, बवासीर रोग, गुद्दा का रोग, दांत का रोग, यीशु के नाम से जाए, मैं हुक्म देता हूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपका कहना आंधी और तूफान भी मानता है, दुष्ट आत्मा मानती है, बीमारियां आपका कहना मानती है। तेरे नाम से प्रभु मैं आज्ञा देता हूं उनके शरीर की सारी बीमारियां उनके शरीर को छोड़कर निकल जाए। खुजली का रोग, फोड़ा फुंसी का रोग, घाव का रोग, प्रभु जो भी पित्ती का रोग है, चर्म रोग है, हेयर प्रॉब्लम है, जो भी रोग है प्रभु, आंख में, नाक में किसी प्रकार का रोग है, किसी को चमड़ी जल गई है, वो सारे रोग, घाव पड़ गया है जलने से, वो रोग चला जाए यीशु मसीह के नाम से, वो घाव भर जाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि वचन में लिखा है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को भरूंगा। प्रभु, इनके घाव भर जाए प्रभु, किसी प्रकार से परमेश्वर के हाथ पर जहां भी चोट लगी है और घाव हो गए, तो आज तेरे पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर इनके घाव भर दे प्रभु। हृदय का घाव, शरीर का घाव परमेश्वर भर दे प्रभु, वो कर्जे का घाव भर दे प्रभु तेरे पवित्र वचन के द्वारा। ऐसा होने दे प्रभु, ऐसा होने दे मेरे यीशु राजा। आप मेरी प्रार्थना नियत सुनते प्रभु। नेहमिया की प्रार्थना को सुनकर प्रभु उस राजा को प्रभु उस पर दयालु किया। उसी प्रकार प्रभु तेरे दास की प्रार्थना को सुनकर इन लोगों को प्रभु चंगा करे और उन्हें एक दूसरे पर प्रभु दयालु करे, प्रेम, आशीष, बरकत, खुशियां दे मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों को मैं जानता हूं परमेश्वर, ये तेरे दास और दासियां परमेश्वर, जहां देश विदेश से जहां से ये प्रार्थना सुने, इन लोगों को सबको आशीषित करे, ब्लेस और आजाद और स्वतंत्र कर मेरे पिता परमेश्वर। इनके घर में कोई प्रकार की गट्टी ना हो, हर गट्टियों को तू पूरा कर। तूने कहा था जवान सिंह को गट्टी हो सकती है, परंतु ये वाक्य
खोजों को किसी बली वस्तु की गति ना होगी। प्रभु जी, इन्हें किसी चीज की आज कोई गति नहीं होगी। तू इनका चरू है, मेरा चरू है परमेश्वर, तू हरी हरी चराइयों में चरा मेरे खुदावन। जिन लोगों ने परमेश्वर दान दशमांश दिया प्रभु तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, तेरे राज्य के लिए काम कर रहे हैं प्रभु, शरीर से प्रभु, अपनी कमाई से प्रभु, उन लोगों को मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, अंधन बढ़ा बढ़ दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी करे। कोई अंधकार की शक्ति इनके बिजनेस में, कारोबार में कार्य न कर पाए। परमेश्वर जो काम करना चाहते हैं परमेश्वर इनके कामों को सफल